फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं कि स्टेटमेंट में हमें क्या कहा गया है। फाइंड इक्वेशन ऑफ द साइड्स, अल्टीट्यूड एंड मीडियन ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस ए, बी एंड सी। ठीक है, हमें क्या गिवन है, ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है और हमने इक्वेशन किसकी फाइंड आउट करनी है, ट्रायंगल की हर साइड की। पहले तो हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, इस तरह हर साइड की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। उसके बाद हमें जी आल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम जो है वो करते हैं ट्रायंगल की साइड्स की इक्वेशन फाइंड। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर ए, बी एंड सी। इक्वेशन ऑफ साइड्स, इक्वेशन ऑफ साइड्स फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए हर साइड की स्लोप, हर साइड की स्लोप चाहिए जी स्टूडेंट्स। तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल है m1। ए बी की स्लोप जो है सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास 2 पॉइंट है ए एंड बी, दोनों हमें गिवन है। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये हमारे पास स्लोप का फार्मूला है जी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप लोगों ने फार्मूला लगाया, देन वैल्यूज़ पुट की, तो हमारे पास m1 की स्लोप आ गई। नेक्स्ट हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे बी सी की। तो बी सी के लिए हमारे पास पॉइंट्स हैं वर्टिसेस बी एंड सी, और इसके लिए हम स्लोप का फार्मूला लगाएंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो हमारे पास m2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे सी ए की। तो सी ए के लिए हमारे पास वर्टिसेस हैं दिस ए एंड दिस सी। इसमें से हम लेंगे y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। देन सॉल्व आउट करते हुए हमारे पास -5/3 m3 आ जाता है। तो इस तरह हमारे पास स्लोप्स आ गई हैं m1, m2 एंड m3। अब हमारे पास तीनों साइड्स की क्या आ गई, स्लोप आ गई। हमने फाइंड आउट क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है जी स्टूडेंट्स। तो नाउ इक्वेशन ऑफ साइड ए बी हैविंग, हमारे पास जो ए बी साइड है, हैविंग स्लोप 1/4, m1 हमारे पास है 1/4, पासिंग थ्रू ए पॉइंट से पास कर रही है ये लाइन। ठीक है, तो अब हमने जी इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे जी y माइनस y1 इज़ इक्वल टू स्लोप एंड देन x माइनस x1। और यहाँ पे हमारे पास जो y1 है और x1 है ये हमारे पास इंटरसेक्ट पॉइंट है इस लाइन के। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे क्या करेंगे, y और x की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। तो जी स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को पुट किया इस इक्वेशन में। देन पुटिंग के बाद हमने सोल्व आउट किया, हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। यहाँ पे कांस्टेंट 8 और 3 जो है वो सोल्व आउट होंगे, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो इस तरह हम इस लाइन की जो है वो इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ साइड बी सी, अगर हम बी और सी साइड की इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो स्लोप m2 है गिवन हमने फाइंड आउट की है 6, पासिंग थ्रू द पॉइंट बी 5 एंड 4। ठीक है, उसके लिए हम सेम इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे और इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें इक्वेशन ऑफ साइड सी ए। अब हमें सी ए साइड की जो है इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो स्लोप हमारे पास है m3 माइनस 5/3, पासिंग थ्रू पॉइंट C3 एंड -8। यहाँ पे जी हम y1 एंड x1 की वैल्यूज़ पुट करेंगे और स्लोप की वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट जी जो ये डिवीजन में है तो 3 जो है वो लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई होगा, 5 जो है वो राइट साइड पे मल्टीप्लाई होगा। देन हम मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। इस तरह हम क्या करेंगे, 5x माइनस 15 प्लस y प्लस 24, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स जो है वो सोल्व आउट होंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो इस तरह हमने इस साइड की इक्वेशन भी फाइंड आउट कर ली। तो पहली जो बात थी हमारी कि इक्वेशन फाइंड करो ट्रायंगल की साइड्स की, ईच साइड की, तो वो यहाँ पे हमने जो है वो इक्वेशंस फाइंड कर ली हैं। नेक्स्ट जो है वो है इक्वेशन ऑफ आल्टीट्यूड्स। अब इसी ट्रायंगल में ये जो परपेंडिकुलर्स हैं, ये इनकी इक्वेशंस हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए क्या मेथड होगा, सिंस आल्टीट्यूड्स आर परपेंडिकुलर टू द साइड ऑफ ट्रायंगल देयरफॉर
स्लोप ऑफ आल्टीट्यूड ऑन ए बी, सबसे पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे ए बी पर जो परपेंडिकुलर गिर रहा है यहाँ से सी पॉइंट से हमारे पास परपेंडिकुलर गिर रहा है ए बी पे, तो जी इसकी हम सबसे पहले स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। इसके लिए -1/m1 परपेंडिकुलर की जब स्लोप फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमें -1/m1 यानी स्लोप पे डिवाइड करना होता है, तो हमारी m1 स्लोप है 1/4, तो ए बी की हमारे पास जो है वो आल्टीट्यूड की स्लोप आ जाएगी -4। यहाँ पे हमने स्लोप फाइंड आउट कर ली -4। अब सेम हमारे पास ये जो है परपेंडिकुलर गिर रहा है सी पॉइंट से, तो हम पॉइंट वर्टिस कौन सा लेंगे, सी वाला यूज़ करेंगे 3 and -8 इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए। वर्टिस सी होगा क्योंकि सी से परपेंडिकुलर गिर रहा है ए बी पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने सेम इक्वेशन यूज़ की है, उसमें वैल्यूज़ पुट की हैं और देन हमने इसे सोल्व आउट किया, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई है आल्टीट्यूड फ्रॉम सी। ठीक है, हमने जो सी से परपेंडिकुलर ए बी पर गिर रहा था उसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट जी हमने करनी है स्लोप ऑफ आल्टीट्यूड ऑन बी सी। अब हमने बी सी की बात कर लें। पहले ट्रायंगल पे बी सी पर परपेंडिकुलर गिर रहा है ए से, ऐसे। ठीक है, तो जी यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट वर्टेक्स का यूज़ होगा वो ए का होगा, और सबसे पहले हमने स्लोप फाइंड आउट कर लेनी है इस परपेंडिकुलर की। स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हमने बी सी इज इक्वल टू 1/m2। m2 स्लोप जो 6 है वो 1 पे डिवाइड हुई, तो हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर की स्लोप आ गई। अब परपेंडिकुलर की स्लोप हमें मिल गई है, तो हमने इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए ए वर्टेक्स लिया जहाँ से परपेंडिकुलर गिर रहा है। ठीक है, उस वर्टेक्स की वैल्यू ली है ए हैविंग स्लोप -1/8, और सिंपली हमने जो है वो इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट किया है और हमारे पास इक्वेशन आ गई है। ये जो मेन इक्वेशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो इक्वेशन आ गई हमारे पास। इसी तरह हम सी ए के लिए हमारे पास जो परपेंडिकुलर गिर रहा है, यहाँ पे हम फिर ट्रायंगल पर चले जाते हैं कि हमारे पास सी ए पर परपेंडिकुलर गिर रहा है बी से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो वर्टेक्स यूज़ होगा वो बी का होगा, और हमने जो इसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है वो स्लोप ए सी की जो स्लोप होगी उसे 1 पे डिवाइड करेंगे। तो स्लोप ऑफ आल्टीट्यूड सी ए, अब सी ए पर जो परपेंडिकुलर गिर रहा है उसकी स्लोप 1/m3, और यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास इसकी स्लोप आ गई। जब हमारे पास स्लोप मिल गई है हमें, तो हमने बी वर्टेक्स को यूज़ करते हुए इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट की, और वैल्यूज़ पुट करते हुए हमारे पास इस आल्टीट्यूड की भी इक्वेशन फाइंड आउट होगी। अब जी नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ मीडियंस। अब हमने मीडियंस मीन टू से मिड पॉइंट्स जो हैं उनकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सपोज D, E and F आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए रिस्पेक्टिवली। ये बात आप लोगों को समझ आ गई कि हमारे पास D, F और E जो है वो मिड पॉइंट है। द कोऑर्डिनेट ऑफ D, सबसे पहले हम D के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, D के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें मिड पॉइंट का जो फार्मूला है x1 + x2 / 2, x के लिए x कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए ये फार्मूला लगाएंगे, y कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए y1 + y2 / 2। ठीक है, ये फार्मूला लगाएंगे, इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वैल्यूज़ कहाँ से लेनी है, ए वर्टेक्स और बी वर्टेक्स में जो वैल्यू है x1 y1 एंड x2 y2 की, वो वैल्यूज़ आप लोगों ने यहाँ पे पुट करनी है, प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है, तो आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग एक दफ़ा देख लें कि हमारे पास जो ए और बी वर्टेक्स की वैल्यू गिवन है, यहाँ से आप लोगों ने वैल्यूज़ लेनी है x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर आप लोगों ने बी सी के लिए देखना है, बी सी के लिए x1 y2 इसमें से इन वर्टेक्स को यूज़ करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये गिवन है, तो यहाँ पे इन वर्टेक्स को आप लोगों ने प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है, तो आपके पास मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ ई के लिए आप लोगों ने बी सी को यूज़ करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ एफ के लिए आप लोगों ने ए सी को यूज़ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप लोगों ने मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेने हैं, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मीडियन ए ई बाई 2 पॉइंट्स फाउंड। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों ने एक बात नोट करनी है कि हमने जो प्रीवियस यहाँ पे फाइंड आउट की हैं इक्वेशंस, उसके लिए हमने ये इक्वेशन यूज़ की। ठीक है, ये एक पॉइंट के लिए थी। जब हमें एक पॉइंट गिवन हो और स्लोप हमारे पास हो, देन हम यूज़ करेंगे y - y1 इज़ इक्वल टू m एंड x - x1, ये इक्वेशन यूज़ करेंगे जब एक पॉइंट की बात हो रही हो।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ए और ई की। ठीक है, एक हमारे पास ए वर्टेक्स की जो वैल्यू गिवन है वो, एक दूसरा ई की। 2 पॉइंट्स की बात हो रही है तो उसके लिए हमें इक्वेशन 2 पॉइंट्स के लिए जो इक्वेशन हमने प्रीवियस पढ़ी वो यूज़ करनी पड़ेगी यहाँ पे। जैसे कि हमारे पास अगर एक तो ए वर्टेक्स है, दूसरा ई है। ठीक है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन ऑफ मीडियन ए ई बाई 2 पॉइंट्स फॉर्म, तो हमें 2 पॉइंट्स फॉर्म की इक्वेशन जो है यहाँ पे राइट डाउन करनी होगी। वो क्या है हमारे पास, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1 एंड यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आएगा x माइनस x1। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन आप लोग ने देख लेनी है, इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो वैल्यूज़ किस तरह पुट हुई, यहाँ पे y माइनस वाई वन की वैल्यू आएगी, तो y1 हमारे पास है दिस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट y2 माइनस y1, तो ये हमारे पास y2 है माइनस ये हमारे पास y1 है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है x2 माइनस x1, तो ये हमारे पास x2 है, ये हमारे पास x1 है। इस तरह आप लोगों ने वैल्यूज़ पुट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है x माइनस x1, तो x माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, x1। ठीक है, इस तरह वैल्यूज़ पुट की, देन आप लोगों ने क्या किया, माइनस माइनस प्लस सोल्व किया, माइनस माइनस प्लस 2 2 4 हो गया, 4 और 3 7, और यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया जी स्टूडेंट्स। तो ये डिवीजन में है जी, लेफ्ट साइड पे 7 चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे जी 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन हमारे पास इक्वेशन ये बनेगी। इस तरह कॉन्स्टेंट से जो है प्लस माइनस होंगे और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी मीडियन की, मीडियन ए ई की। इसी तरह जी इक्वेशन ऑफ मीडियन बी एफ बाई 2 पॉइंट्स फॉर्म, 2 पॉइंट्स फॉर्म में ये इक्वेशन आप लोगों ने यूज़ करनी है। इसमें आप लोगों ने वैल्यूज़ पुट करनी है, बी वर्टेक्स की जो गिवन है आपके पास, और जो मिड पॉइंट एफ फाइंड आउट किया है वो वैल्यूज़ जी स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास जो है 2 वर्टेक्स आएंगे, 2 वर्टेक्स 2 पॉइंट फॉर्म के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को आप लोग लिखेंगे और इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये आपके पास x1 है, ये आपके पास y1 है, ये x2 है, और ये आपके पास y2 है। तो इसकी वैल्यूज़ आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर देनी है। नाउ आप लोगों ने इसे सोल्व कर लेना है, और सोल्व करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। सेम इसी वे से आप लोग ने सी डी 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन लिखनी है, और इसमें आपके पास सी वर्टेक्स की जो वैल्यू होगी और डी जो आप लोगों ने मिड पॉइंट फाइंड आउट किया उसकी वैल्यूज़ लेनी है, देन आप लोगों ने पुट करनी जी स्टूडेंट्स। तो वैल्यूज़ आपके पास गिवन है इस तरह, तो इसमें से आप लोगों ने y1 x1 एंड y2 x2 वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करना है इस इक्वेशन में, देन आप लोगों ने इसे सॉल्व आउट करना है और आपके पास इक्वेशन आ जाएगी जी स्टूडेंट्स। तो बहुत ही इजी मेथड है, सिर्फ आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन था, आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, और आप लोगों ने 2 पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन किस तरह की है आप लोगों ने लेनी है। वो डेफिनेशंस को अच्छे से रिमेंबर करना है, उनके फार्मूलाज को देखना है, इक्वेशन फॉर्म को देखना है, देन आप लोगों ने क्वेश्चन में से यूज़ करना है।